तो जेसी स्टाफ के हाथों एक ऐसी आईपी या फिर एक ऐसी फ्रेंचाइजी का कत्ल हो रहा है जिसके बारे में सब जानते हैं, बात भी कर रहे हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं है। और तो और अब इसी बेकार क्वालिटी चीज का सेकेंड कोर भी अनाउंस हो गया है। कैन यू रियली इमेजिन दिस? मैं बात कर रहा हूँ वन पंच मैन सीजन 3 की। बेसिकली वन पंच मैन की थ्रू आउट जर्नी काफी हद तक जो थी बहुत मोटिवेटिंग, थ्रिलिंग, कैप्टिवेटिंग थी। सीजन 2 तक की ही बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं आप आगे बात करेंगे सीजन 3 के बारे में, लेकिन फर्स्ट 2 सीजन की बात करते हैं। Whether you take this Saitama's backstory straight up from the manga and animated, that was so good till season 2 that it was worth a watch. लेकिन सीजन 3 हाय 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 बेकार। मेरा तो चाइल्ड एम्परर वाले सीन तक आते आते दिमाग खराब हो गया। इस पूरे थ्रू आउट दिस सीजन में इन लोगों ने एनिमेशन के नाम पे तुम्हें क्या दिया है? थोड़े बहुत हेलोजन, आधी से ज्यादा पीएनजीज, और तो अब वो कुछ हो ना हो, कैरेक्टर स्टिल है, पीछे बैकग्राउंड मूव कर देंगे म्यूजिक के साथ टू गेट एन आइडिया दैट द कैरेक्टर इज मूविंग। इतनी आलस किस बात की भाई? किस बात की? नहीं, तुम बताना क्या चाह रहे हो? जस्ट बिकॉज तुम्हारा डायरेक्टर एक रोमांस एनिमे का डायरेक्टर है, उसको जॉनर में एक्सपीरियंस नहीं है, तो तुम हमें ये ला के दोगे? वन पंच मैन सीजन 2 और सीजन 3 के बीच में ना काफी अच्छा गैप था, ठीक है। उस गैप के बीच में ये लोग चाहते तो काफी अच्छी चीजें एनिमेट कर सकते थे भाई। सीरियसली स्पीकिंग, जो कोर 2 है उसमें तो शायद अभी ये लोग कॉस्मिक गारो वर्सेस साइतामा की फाइट कवर करने वाले हैं। दैट इज one of the most insane and most important panel in the entire manga। लेकिन नहीं, अभी हम कुछ एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते इन लोगों से, ठीक है, क्योंकि ये एंटायर सीरीज उन लोगों ने जिस हिसाब से बनाई है, एक्सपेक्टेशन यहाँ से यहाँ हो गया। जेजे के है, हेल्थ पैराडाइज भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर तुम यहाँ बना रहे हो तो यहाँ ले जाओ एकदम से, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा तो लेवल अप करो। एटलीस्ट पीएनजीज मत दिखाओ भाई हम लोगों को, ठीक है। पीएनजीज के लिए हाथ जोड़ के नमस्ते। तुम लोग भाई और सब लोग को लग रहा है भाई कि कोर 2 में आते आते कॉस्मिक गारो के फाइट के आते आते चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जैसा तुमने ब्लू लॉक में देखा था भाई कि लास्ट के 4 सेकंड ओ तेरी ये क्या हो गया। नहीं होने वाला ऐसा, मैं बता रहा हूँ, नहीं होगा ऐसा। जेसी स्टाफ भाई हाथ खड़े कर चुकी है और जो आपको लाके वो फेंक रहे हैं वही देखना पड़ेगा। लेकिन भाई मैं बता रहा हूँ, मांगा पढ़ लो लेकिन सीजन 3 मत देखना, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि भाई देखते टाइम जो मुझे आंखों में हार्ट अटैक आए हैं भाई, तुम लोग मत झेलना प्लीज़। तुम्हारे लिए मैं देख रहा हूँ, तुम मत झेलना क्योंकि तुम्हारा भाई है, तुम्हारी जगह तुमको झेलने के लिए। सीरियसली स्पीकिंग, एक इतनी अच्छी एनीमे एक ही सीजन के बाद पूरी गिर जाए, ऐसा भाई पहली बार हुआ है। तुम मानोगे इस सीजन का फर्स्ट रेटेड एनीमे एपिसोड वन पंच मैन का था। वन पंच मैन का, जिसने सीजन 1 और सीजन 2 में एब्सोल्यूट सिनेमा तुम्हारे मुंह के आगे रखा था भाई। मेरे को ऐसा अटर डिसअपॉइंटमेंट हुआ था इस सीजन में कि बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी की फ्रेम्स थी, जैसे सैतामा का पीएनजी हो गया, ठीक है, वो फाइट सीन आते हैं हमारा वो हो गए, ठीक है, हमारा चाइल्ड एम्परर के भी कितने सारे चीज़ें काटी इन लोगों ने कसम से भाई। का गारो जो स्लाइड करके आता है, भाई क्या करना क्या चाह रहे हो तुम लोग यार, करना क्या चाह रहे हो? ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये जो था जो भी इन्होंने सीजन 3 के फर्स्ट कोर में इन्होंने दिखाया, दैट वाज एन अटर शिट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना कि ज़रूरी नहीं है पीक एनीमे के हर एपिसोड हर सीजन पीक होंगे, वो डिपेंड करता है कि किस हाथों में है वो एनीमे। जुजुत्सु काइसेन बैंगर, डीमन स्लेयर भाई, डीमन स्लेयर अच्छे हाथों में गया और एक एवरेज मांगा से पीक एनीमे बना। इवन तो गोल्डन ग्लोब्स के लिए अवार्ड नॉमिनेट हुआ बट सिलेक्ट हुआ नहीं, दैट वाज अनदर थिंग, बट इट वॉज नॉमिनेटेड भाई जस्ट बिकॉज इट वॉज इन गुड हैंड्स। तुम नॉर्मल ब्लास्ट देखते हो एनीमे में, उसके ब्लास्ट देखना भाई, उसके ब्लास्ट देखना और बोलना रियलिज्म को काफ़ी हद तक छुआ है उसने।
छुआ क्या है भाई, रियलिज्म ही दिया है। अनटिल एंड अनलेस यू सी कैरेक्टर, तुम उसके एनवायरनमेंट को देख के बता ही नहीं सकते कि ये एनीमे है। आ रही बात समझ में? इट इज दैट गोटेड। वन पंच मैन से सीजन 3 के बाद से मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम हो गई है पर्सनली, एज अ व्यूअर, नॉट एज अ क्रिएटर बट एज अ व्यूअर। क्योंकि भाई जो तुम एक अच्छी एनिमे और अच्छी सीरीज से एक्सपेक्ट कर रहे होते हो ना कि सीजन 1 बैंगर, सीजन 2 बैंगर, तो सीजन 3 भी बैंगर चलना चाहिए भाई। और इन लोगों ने इसकी तुम लोगों को जो अपेक्षा थी वो पहले से ही दे दी थी। जब इसके डायरेक्टर ने पोस्ट किया था कि मुझे इस चीज़ में एक्सपीरियंस नहीं है, मुझसे एक्सपेक्टेशंस मत रखो, बट स्टिल सैतामा तो सैतामा है, हम लोग तो एक्सपेक्टेशंस रखेंगे। तो तुम लोगों ने एक्सपेक्टेशन रखे, तुम्हारे दिल टूटे, तुम लोगों ने रेज क्विट। लेकिन अब क्या कर सकते हैं इसके बारे में? आई सीरियसली होप कि जेसी स्टाफ इतनी सारी चीज़ों के बाद देख के थोड़ा सा तो इम्प्रूवमेंट दे, क्योंकि इनके सीजन 3 के कोर 1 और कोर 2 में काफ़ी अच्छा खासा गैप है। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है ये लोग इम्प्रूव भी करें। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अगर इन लोगों ने एक सीज़न का कोर खराब बनाया तो दूसरे सीज़न का कोर इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनकी अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज़ों में। वो सब नहीं भी तो ठीक होनी चाहिए, लेकिन जो चीज़ें मैटर करती हैं एटलीस्ट बेसिक चीज़ें इम्प्रूव करो। बेसिक चीज़ें इम्प्रूव नहीं करोगे तो तुम्हारे ऑडियंस का रिटेंशन था ना तुम्हारी सीरीज़ को लेके, वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है? तो उसी चीज़ के लिए मैं बोल रहा हूँ कि बस एक ऐसा एनीमे देखने की कोशिश किया करो। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा मांगा पढ़ो ताकि तुम्हें एटलीस्ट डिफरेंस समझ में आए कि पैनल्स के बीच में जो सीन्स होते हैं उसमें क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या एनिमेट अच्छा हुआ, क्या एनिमेट नहीं हुआ, तब समझ में आता है जब तुम उस आईपी या फिर उस एनिमे की मांगा पढ़ रहे हो, ठीक है? वन पंच मैन के मांगा के बारे में अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मांगा बहुत अच्छी है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, काफ़ी अच्छी मांगा अभी तक ट्रेंडिंग में चार्ट्स में रहती है वो मांगा। बात उसकी नहीं है, बात ये है कि जिस हिसाब से उन लोगों ने पैनल्स को कट किया, ठीक है, एनिमेशन क्वालिटी डिग्रेड, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेते हो। क्यों नहीं ले रहे हो भाई, क्यों नहीं ले रहे हो? सीरियसली अगर तुम लोगों को ऐसी चीज़ बनानी है जिसके ऊपर ना ही तुम अच्छा वर्क कर रहे हो ना ही अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, तो यू आर भाई एलिजिबल फॉर अ रेज क्विट, तगड़ी वाली। वेल, अब यही था हमारा वन पंच मैन सीजन 3 के ओवरऑल रिव्यू, डिटेल रिव्यू के बारे में हम बात करेंगे। और सॉरी, आई एम रियली सॉरी कि मैं इतने दिन बाद आ रहा हूँ। गाचिया कुता का भी